विजी बोर्ड्स पर कुछ अल्फ़ाबेट्स और नंबर लिखे होते हैं और येस और नो लिखा होता है। इसे इस्तेमाल करने के लिए लोग एक अंधेरी सी जगह पर जाते हैं, कुछ मोमबत्तियाँ जलाते हैं और आंखें बंद करके रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐ आत्मा हमारे पास आ जाओ। वो अपना हाथ इस पॉइंटर पर रखते हैं और आत्माओं से सवाल पूछते हैं और आत्मा अगर येस और नो में जवाब देगी तो अक्सर लोगों का हाथ इस ट्रायंगुलर पॉइंटर से येस और नो की तरफ मूव करने लग जाता है। बेसिकली ये तरीका है आत्माओं से बात करने का। अस्सलाम वालेकुम यूएम कवर के दोस्तों। इस दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं, पहले जो भूतों में यकीन रखते हैं, दूसरे जो इस सब को सिर्फ एक अफवाह और एक सपोजिशन मानते हैं। दोस्तों, एक फेमस कहानी है अमिटिवेल हॉन्टेड हाउस की। न्यूयॉर्क में एक घर था जिसका नाम था अमिटिवेल। वहाँ पर एक रूई नाम के इंसान ने अपने पूरे घर के लोगों का मर्डर कर दिया था। जब इस बंदे को कोर्ट में पेश किया गया तो उसने कहा कि एक्चुअली में उसे वॉइसेस सुनाई देती थी घर में। उन भूतों की आवाज़ों के प्रेशर में आकर उसने ये मर्डर किया। बाद में ABC न्यूज़ की रिपोर्ट ने बताया कि ये सब झूठ बोल रहे थे। मर्डर ने अपने आप को पनिशमेंट से बचाने के लिए ये झूठ बोला था। दोस्तों, साल 18 में अमेरिका में 3 बहनें बड़ी फेमस थीं। लोगों के बीच में इन तीनों बहनों को फॉक्स सिस्टर के नाम से पुकारा जाता था और लोग कहते थे कि छोटी उम्र से ये 3 बहनें भूतों और आत्माओं से बात कर सकती हैं। जब भी लोगों को किसी की आत्मा से बात करना होता था तो वो इन बहनों के पास जाते थे। ये बहनें आत्माओं से सवाल पूछती थी और रेस्पॉन्स में उन्हें उनके कमरे की दीवारें उन्हें बजती हुई सुनाई देती थी। कई बार उन्हें ब्लैक स्पॉट्स पर मैसेज लिखे हुए दिखाई देते थे। उनके आत्माओं से बात करने के ये जो सेशन थे ये उस ज़माने में बड़े पॉपुलर हो गए थे। इन तीनों बहनों ने इससे बहुत पैसा कमाया, लेकिन आखिर एक दिन ऐसा हुआ कि इनकी एक बहन के हस्बैंड इन चीज़ों को नहीं मानते थे। उन्होंने अपनी वाइफ से कहा था कि ये सब करना बंद कर दो, भूतों से बात करना बंद कर दो। अपनी हस्बैंड की मौत के बाद ये एक बहन डिप्रेशन में चली गई, ड्रिंकिंग करना शुरू कर दिया और बाकी 2 बहनों के साथ लड़ाई हुई इस चीज़ को लेकर। इनकी एक बहन ने इनके सारे झूठों को बेनकाब कर दिया, पब्लिक को बता दिया कि ये लोगों को बेवकूफ़ बनाती हैं पैसा लेने के लिए। ये कोई भूतों और आत्माओं से बात नहीं करती, बस ये छोटी मोटी ट्रिक्स को यूज़ करती हैं। कभी धागे से बांध दे एप्पल को साइड में रख दिया जाता था ताकि कुछ गिरने की आवाज़ आए, और कभी चुपके से अपने ही पैरों से बजाने लग गए कि ऐसा लगे कि दीवारों पर बजने की आवाज़ आ रही है। और लोग इतने इमोशनल हो जाते थे कि लोग इस डेल्यूजन में आ जाते। लोगों को ऐसा लगता कि आत्मा उन्हें टच करने लग रही हैं। इसका हाल ही में एग्जाम्पल देखने को मिला। जसटीफ हफ नाम के बंदे ने कहा कि वो सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से बात कर रहा था। इसने आत्मा से बात करते हुए अपनी कन्वर्सेशन रिकॉर्ड की और यूट्यूब पर डाल दी। बहुत से लोग इस इशू को लेकर इमोशनल फील कर रहे थे। बहुत से न्यूज़ चैनल ने भी रिपोर्ट किया। दोस्तों, जो ये कह रहा था क्या ये सच कह रहा था? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइए। दोस्तों, एक इंस्टाग्राम यूज़र ने रिवील किया कि इस बंदे ने सुशांत सिंह राजपूत के एक पुराने इंटरव्यू से कुछ क्लिप्स को निकाल कर उसमें मॉडिफाई करके यूज़ किया। ऑस्ट्रेलिया में 5 लोगों का ख़ानदान एक छोटे से ट्रिप के लिए निकला। अचानक से इन सब को यही लगने लगा कि कोई इनका पीछा कर रहा है इनको मारने के लिए। ऐसा ऐसा ये सारे लोग एक दूसरे से अलग हो गए और गायब हो गए और बाद में ये मिल भी गए थे। लेकिन बाद में इस केस के बारे में बताया गया शेयर डायल्यूजन डिसऑर्डर का। वो एक दूसरे के डायल्यूजन को रेनफोर्स करते हैं। विजी बोर्ड्स पर कुछ अल्फ़ाबेट्स और नंबर लिखे होते हैं और येस और नो लिखा होता है। इसे इस्तेमाल करने के लिए लोग एक अंधेरी सी जगह पर जाते हैं, कुछ मोमबत्तियाँ जलाते हैं और आंखें बंद करके रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐ आत्मा हमारे पास आ जाओ। वो अपना हाथ इस पॉइंटर पर रखते हैं और आत्माओं से सवाल पूछते हैं और आत्मा अगर येस और नो में जवाब देगी तो अक्सर लोगों का हाथ इस ट्रायंगुलर पॉइंटर से येस और नो की तरफ मूव करने लग जाता है। बेसिकली ये तरीका है आत्माओं से बात करने का। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि दोस्तों, लोग अपना हाथ खुद से इधर उधर मूव नहीं करते। कुछ लोग करते होंगे जो मजाक के लिए कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन विजी बोर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं और ख़ुद से अपने हाथ को इधर उधर मूव नहीं करते। इनका हाथ अपने आप से इधर उधर मूव होने लग जाता है और उन्हें लगता है कि आत्मा ऊपर से उनके हाथों को हिलाने लग रही है। क्या ये पॉसिबल हो सकता है? तो दोस्तों, इसके पीछे एक साइंटिफिकली फिनोमेना है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप सोने लगते हैं तो नींद आने से कुछ मिनट पहले अक्सर आपको ऐसी फीलिंग आती होगी कि आप कहीं से गिर गए और एक झटके से आपकी आंख खुल जाती है। इस चीज़ को नाम दिया जाता है हाइपिंग जर्क एडियो मोटर इफेक्ट का। एक ऐसा साइकोलॉजिकल फिनोमेना है जहां पर हम अपने बॉडी की मूवमेंट करते हैं, हमें बिना पता हुए हमारा हाथ हिलने लग रहा होता है और हमें इस चीज़ का पता ही नहीं होता। अगर आपका हाथ इधर उधर हिलकर यस या नो की तरफ अपने आप जाने लग रहा है तो ये उसका बड़ा एग्जाम्पल है कि आपका ब्रेन आपकी बॉडी को सिग्नल दे रहा है
इसकी तरफ मूव करने के लिए और आपको इस चीज़ का पता भी नहीं। दोस्तों, जो लोग विजी बोर्ड्स में सही में यकीन रखते हैं, जिन्हें लगता है कि सही में वो किसी आत्मा से बात करने लग रहे हैं, उनके दिमाग में इमेजेंस और मेमोरीज क्रिएट होती हैं उस आत्मा को लेकर और उस इंसान को लेकर जो मर चुका हो। वो जब सवाल पूछते हैं तो इनका दिमाग इनकी मेमोरीज और इमेज को इस्तेमाल करके रेस्पॉन्स देता है और उनका ब्रेन उनकी बॉडी को मूव करने को कहता है। दोस्तों, इन घोस्ट हंटर्स का क्या, जो भूतों को पकड़ने के लिए इतनी इक्विपमेंट लेकर जाते हैं। अक्सर जो घोस्ट हंटर जो कैमरा इस्तेमाल करते हैं, इंफ्रारेड कैमरास इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, ये इंफ्रारेड कैमरा थर्मल पिक्चर कैप्चर करता है, जिससे देखकर ऐसा लगता है कि भूतों की पिक्चर ली गई है। असल में दोस्तों, जहाँ पर टेम्परेचर चेंज होता है वो चीज़ें आपको इंफ्रारेड कैमरे में बहुत अच्छे से दिखती हैं। एक बंदा जब चेयर पर बैठता है तो थोड़ी बहुत हीट एनर्जी पैदा करता है। जब चेयर छोड़कर उठता है तो उसके फ़ौरन बाद अगर पिक्चर ली जाए इंफ्रारेड कैमरे से तो ऐसा लगेगा कि असल में इधर कोई चीज़ बैठी है, लेकिन हकीकत में इधर कोई चीज़ नहीं होती। एक और एग्जांपल है कि जब आप वॉशरूम से निकलते हैं तो उसके पाँव के निशान इंफ्रारेड कैमरे से नज़र आते हैं, क्योंकि उसके टेम्परेचर में डिफरेंस होता है और ऐसा लगता है कि यहाँ से भूत गुजर कर गया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि रियल में भूत हैं कि नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी शेयर करिएगा और बताना है कि कौन कौन भूतों से डरा है। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।